नमस्कार। कभी सोचा है असली ताकत होती किसमें है? मतलब शरीर में या फिर दिमाग में? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब बड़े ही शानदार तरीके से देती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं एक घने हरे भरे जंगल में। वहां एक ऐसी कहानी है जो है तो बहुत पुरानी पर हमेशा नई सी लगती है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। सोचिए जहां सूरज की किरणें पत्तों से छन छन कर नीचे आ रही हैं और वहीं पर रहते थे दो एक दूसरे से बिल्कुल अलग जीव। तो देखिए इस जंगल में एक तरफ था एक बहुत बड़ा हाथी जिसे अपने साइज पे अपनी ताकत पे बहुत घमंड था, और दूसरी तरफ था एक छोटा सा खरगोश। लेकिन वो खरगोश अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। मतलब एक तरफ हाथी का विशाल शरीर और उसका घमंड, तो दूसरी तरफ खरगोश का छोटा सा कद और तेज दिमाग। तो हुआ यूं कि एक दिन उस घमंडी हाथी ने खरगोश को रास्ते में रोक लिया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे तुम तो इतने छोटे से हो, क्या ही कर सकते हो। लेकिन यहां पे बात दिलचस्प हो जाती है। खरगोश ने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, उसने कुछ और ही सोचा। उसने एक योजना बनाने का फैसला किया। हाँ, हाथी की बातें खरगोश को चुभी तो बहुत, पर उसने तय कर लिया कि वो अपनी चतुराई को ही अपना हथियार बनाएगा और हाथी को सबक सिखाएगा। वो अच्छी तरह जानता था कि असली ताकत शरीर की नहीं, बुद्धि की होती है। और योजना बड़ी सीधी और चालाकी भरी थी। प्लान था कि हाथी के घमंड को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो पहला स्टेप, एक ऐसी चाल सोची जाए जिसमें हाथी खुद ब खुद फंस जाए, और दूसरा स्टेप, उसे बहला फुसलाकर पास की नदी तक ले जाना। तो चलिए अब हम भी नदी किनारे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर कैसे पहुंचती है। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, खरगोश ने पानी की तरफ इशारा किया। बस इतना ही काफी था हाथी के दिमाग में शक का बीज बोने के लिए। हाथी ने पानी में नीचे देखा और उसे दिखी अपनी ही परछाई। लेकिन अपने घमंड में वो इतना अंधा था कि उसे लगा पानी में कोई दूसरा दुश्मन हाथी है। और बस गुस्से और घमंड में इतना चूर था वो हाथी कि अपनी ही परछाई से लड़ने के लिए सीधा नदी में छलांग लगा दी। और जैसे ही वो नदी में कूदा, उसके घमंड का नतीजा तुरंत सामने आने लगा। यहां से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। वो नदी की तेज धार में फंस गया, और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही घमंड और अपनी ही परछाई ने धोखा दिया है। तब नदी के किनारे खड़े होकर खरगोश ने उसे समझाया, देखो, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। याद रखना, घमंड का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। बस इस एक अनुभव ने हाथी को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खरगोश से माफी भी मांगी। और ये जो कुछ भी हुआ, वो इस पुरानी कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है, उसे बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे सामने रखता है। तो इस कहानी से हमें दो बहुत ज़रूरी बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि बुद्धि जो है वो हमेशा बल से बड़ी होती है, और दूसरी कि घमंड का अंत हमेशा हमेशा ही बुरा होता है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है कि असली ताकत है क्या? क्या वो सिर्फ शरीर में होती है, या फिर इस समझदारी में कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कब और कैसे करना है?